हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप सिविल ब्रांच के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि सिविल ब्रांच का एक सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 2 ब्रिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया हूं, जो कि हर एग्ज़ाम में यही प्रश्न रिवाइज होते रहते हैं। तो यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने नोट्स में लिखकर उसे याद करके अपने एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज ये इस क्लास का तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो आप पिछले लेक्चर अगर नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय नुकसान के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक अच्छी ईंट के साइज, वजन एवं गुणों का उल्लेख करें। तो उत्तर में आप लिखेंगे हेडिंग डाल के ईंट का परिमाप, साइज ऑफ ब्रिक्स। इसमें आप लिखेंगे भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार पक्की ईंट का आकार 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। मसाले सहित 20x10x10 सेंटीमीटर हो जाता है। इसे ही मॉड्यूलर ईंट भी कहते हैं। एक घन मीटर में 500 ईंटें लगती हैं। इन्हें प्रति 1000 से खरीदा जाता है। प्रयोग से पहले इन्हें कम से कम 1 घंटे तक पानी में रखा जाता है। दिल्ले का आकार 10x4x1 या 2 सेंटीमीटर होता है। चिनाई कार्य में दिल्ला हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है ताकि यह कुंजी का कार्य कर सके। इसकी न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। लाइन चेंज करके इसमें लिखेंगे ईंट का वजन लगभग 2500 ग्राम से 3000 ग्राम तक हो सकता है। उसके बाद आप नोट पॉइंट में लिखेंगे एक घन मीटर में 500 ईंटें लगती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेंगे ईंट का परिमाप BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद ईंट के गुण हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे अच्छी ईंटों के गुण निम्न हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप इनकी सतहें समांग, कोने तीखे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे ईंट चारों तरफ पक्की एवं समांग रंग वाली होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे ईंट दरारों सिकुड़न से मुक्त होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है आपका इन्हें कठोर एवं सामर्थ्यवान होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है आपका खुरचने पर निशान नहीं पड़ने चाहिए। छठा पॉइंट है आपका 24 घंटे पानी में रखने पर अपने भार का 15% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। सातवां पॉइंट है आपका संदलन सामर्थ्य 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। आठवां पॉइंट है आपका इन्हें तोड़ने पर सतह समांग एवं संहत यानी कि कम्पैक्ट होनी चाहिए। नौवां पॉइंट है आपका रंध्रों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, अगर 9 हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। 10वां पॉइंट है आपका 2 ईंटों को टकराने पर धात्विक ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। 11वां पॉइंट है आपका 1.5 मीटर ऊंचाई से कच्ची भूमि पर सीधे गिरने पर टूटनी नहीं चाहिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा ईंटों की गुणवत्ता हेतु किए जाने वाले परीक्षणों को लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे ईंटों का परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे हेडिंग डाल के ईंट एक सस्ता, आसानी से उपलब्ध होने वाला निर्माण पदार्थ है। निर्माण कार्य की मजबूती, टिकाऊपन एवं सुंदरता ईंटों की गुणों पर निर्भर करती है। अच्छी गुणवत्ता के लिए कुछ परीक्षण करने पड़ते हैं जो निम्न हैं। तो पहला आपका है आकार परीक्षण। दूसरा पॉइंट है आपका संरचना परीक्षण। तीसरा है जल अवशोषण परीक्षण। चौथा संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। पांचवा है उत्फुलन या सोरालोनी परीक्षण। तो अपने पहले परीक्षण पे चलते हैं। पहला परीक्षण था हमारा आकार परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे हेडिंग डाल के ईंट का मानक आकार 19x9x9 सेंटीमीटर होता माना गया है। ईंट को सांचे से निकालने के बाद सुखाना पड़ता है जिससे वे सिकुड़ती हैं। इसलिए ईंट के मानक आकार में ±2% की छूट दी जा सकती है। उसके बाद दूसरा इसमें परीक्षण लिखेंगे संरचना परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे इसके लिए ईंट को बीच से तोड़कर
नंगी आँखों से संरचना का निरीक्षण करते हैं। इसे समान एवं ठोस दिखनी चाहिए। इसमें कंकड़ पत्थर रोड़े नहीं दिखनी चाहिए। अगला पॉइंट है आपका तीसरा परीक्षण, जल अवशोषण परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा ईंटों में मौजूद छिद्रों का पता लगाया जाता है। छिद्रों की संख्या से ईंट के पानी सूखने की क्षमता पता लग जाती है। अधिक छिद्रों के होने की दशा में ये ज़्यादा जल अवशोषित करेंगी, जिससे इसके सामर्थ्य में कमी आएगी। जितना अधिक जल अवशोषित करेंगी उतनी ही वह ईंट निम्न स्तर की होंगी। चौथा पॉइंट है आपका संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। तो इसमें आप लिखेंगे, इस परीक्षण को संपीड़न जांच मशीन की सहायता से किया जाता है। ईंट की सामर्थ्य जितनी अधिक होगी उसके इंजीनियरिंग गुण भी उतने उच्च कोटि के होंगे। पांचवा पॉइंट है आपका उत्फुलन या सोरालोनी परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे हेडिंग डाल के, इस परीक्षण के द्वारा ईंट में मौजूद क्षारीय तत्वों का पता लगाया जाता है। ऐसी मिट्टी जिसमें क्षारीय तत्व मौजूद होते हैं, पानी के संपर्क में आने के बाद उसकी सतह पर सफ़ेद भूरे धब्बे आ जाते हैं। इससे ईंट पाउडर के रूप में बनकर गिरने लगती है। इसे ही उत्फुलन या सोरालोनी कहते हैं। अच्छी ईंट में इसे नहीं होना चाहिए, कुछ मात्रा में मिला हो सकता है। यहाँ तक हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रथम श्रेणी ईंटें तथा द्वितीय श्रेणी ईंटें में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे, प्रथम श्रेणी ईंट तथा द्वितीय श्रेणी ईंटें में अंतर निम्न है। तो आप एक सारणी बना के इसमें लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे बिंदु अर्थात पॉइंट, दूसरे में लिखेंगे प्रथम श्रेणी ईंट, तीसरे में लिखेंगे द्वितीय श्रेणी ईंट। तो पहला पॉइंट है हमारा कोने। तो प्रथम श्रेणी ईंट में आप लिखेंगे, इनके किनारे एवं कोने स्पष्ट, सीधे एवं तीखे होने चाहिए। द्वितीय श्रेणी ईंट में आप लिखेंगे, कोने प्रथम श्रेणी ईंट की तरह तीखे स्पष्ट नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका संरचना। प्रथम श्रेणी ईंट में आप लिखेंगे, इनकी सतहें समान एवं सपाट होनी चाहिए। द्वितीय श्रेणी ईंट में आप लिखेंगे, संरचना में कमी हो सकती है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे ध्वनि। प्रथम श्रेणी ईंट में आप लिखेंगे, दो ईंटों को आपस में टकराने पर धात्विक ध्वनि सुनाई पड़नी चाहिए। द्वितीय श्रेणी ईंट में आप लिखेंगे, दो ईंटों को टकराने पर अच्छी धात्विक ध्वनि सुनाई नहीं देती है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे संपीड़न सामर्थ्य। प्रथम श्रेणी ईंट में आप लिखेंगे, इसकी संपीड़न सामर्थ्य 10⁵ kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए। द्वितीय श्रेणी ईंट में आप लिखेंगे, इसकी संपीड़न सामर्थ्य 70 से 80 kg/cm² होती है। पांचवा पॉइंट है आपका सतह। प्रथम श्रेणी ईंट में आप लिखेंगे, तोड़ने पर सतह ठोस एवं समान दिखनी चाहिए। द्वितीय श्रेणी ईंट में आप लिखेंगे, सतह कुछ असम हो सकती हैं। यहाँ तक हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा प्रश्न है हमारा, दिल्ला क्या होता है? ईंटों में दिल्ला क्यों बनाया जाता है तथा यह भी बताएं कि ईंटों की चिनाई के समय दिल्ला ऊपर की तरफ क्यों रखा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे दिल्ला अर्थात फ्रॉग, हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे, दिल्ला पटरी में उभरा भाग दिल्ला कहलाता है। यह 10×4 सेंटीमीटर आकार का होता है। यह 1 से 2 सेंटीमीटर उभरा होता है। इस पर बनाने वाली कंपनी का नाम उल्टा लिखा जाता है। ईंट पर यह गड्ढा बना देता है, जिस पर बनाने वाले का नाम सीधा आ जाता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, दिल्ला चिनाई में 2 कार्य करता है। पहला, चिनाई कार्य में कुंजी का कार्य करता है, अर्थात 2 ईंटों को आपस में मजबूती प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, कंपनी के नाम का प्रचार करता है। लाइन चेंज करके इसमें लिखेंगे, चिनाई के समय दिल्ला ऊपर की तरफ इसलिए रखा जाता है ताकि 2 ईंटों के बीच मजबूती प्रदान हो सके। प्रश्न नंबर 5 है आपका, एक अच्छी ईंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर में आप लिखेंगे, एक अच्छी ईंट की विशेषताएं निम्न हैं।
आप हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे विशेषताएं में। पहला पॉइंट है आपका इनकी सतहें समांग कोने तीखे होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका ईंट चारों तरफ पकी एवं समान रंग वाली होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका ईंट दरारों सिकुड़न से मुक्त होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है आपका इन्हें कठोर एवं सामर्थ्यवान होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है आपका खुरचने पर निशान नहीं पड़ने चाहिए। छठा पॉइंट है आपका 24 घंटे पानी में रखने पर अपने भार का 15% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। सातवां पॉइंट है आपका संतुलन सामर्थ्य 55 kg/cm एक्सवार से कम नहीं होनी चाहिए। आठवां पॉइंट है आपका इन्हें तोड़ने पर सतह समांग एवं सन्नद्ध अर्थात कम्पैक्ट होनी चाहिए। नौवां पॉइंट है आपका रंध्रों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, अगर न हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। 10वां पॉइंट है आपका दो ईंटों को टकराने पर धातु की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। 11वां पॉइंट है आपका 1.5 मीटर ऊंचाई से कच्ची भूमि पर सीधे गिराने पर टूटनी नहीं चाहिए। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मैं अगला इसका पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।